देखिए, आज तो हम जश्न मना रहे हैं आंदोलन का, क्योंकि ये देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें निकली, सड़कों पे निकली अपने संवैधानिक हकों के लिए। तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसानों का उन्होंने 3 कानून वापस लिए हैं, सारे केसेस वापस लिए हैं। अब शाहीन बाग आंदोलन दोबारा से शुरू होगा, भले ही शाहीन बाग के नाम से ना शुरू होगा और वापस इनको लेना ही पड़ेगा। आंदोलन ख़त्म तब तक नहीं होगा जब तक सीए को रद्द किया जाएगा, जब तक एनआरसी का जो प्रोसेस है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। देखिए, ये संघ परिवार का पुराना तरीका है, खुद दंगा करते हैं और फिर जिसके ऊपर हमला करते हैं उस पर केस लगाते हैं। एनआरसी जब भी इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, उसमें कोई भी हो, जो भी गरीब आदमी है, जिसके पास भी कागज़ नहीं है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, महिला हो, गरीब मजदूर, किसान हो, एनआरसी में सब लपेटे जाएंगे। कि हमारा प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल भाषण में लोगों को उकसा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाए। इतना ज़्यादा कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी पार्टी कभी इस देश में गिरी नहीं थी जितना अब ये गिर चुके हैं। सिर्फ काशी में जाके आप 5 बार कपड़े बदल लें, डिज़ाइनर क्लोथ पहन लें, उससे जनता की भुखमरी नहीं मर जाएगी। यूपी के लोग ये नहीं भूले हैं कि पेंडेमिक में क्या हुआ, कि लाशें जो हैं गंगा में तैर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। हमारे साथ शबनम हाशमी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से 2 साल हो गए शाहीन बाग आंदोलन को लेकर और जंतर मंतर पे आज जो है इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, एक तरह से सेलिब्रेशन भी की जा रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि मैम किस तरह से देख रही है। 2 साल हो गया सीएनआरसी आंदोलन का। किसान आंदोलन तो वापस हो गया, लेकिन सीएनआरसी आंदोलन अभी वापस नहीं हुआ है। देखिए, आज तो हम जश्न मना रहे हैं आंदोलन का, क्योंकि ये देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें निकली, सड़कों पे निकली अपने संवैधानिक हकों के लिए। तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आंदोलन ख़त्म तब तक नहीं होगा जब तक सीए को रद्द किया जाएगा, जब तक एनआरसी का जो प्रोसेस है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। आज सिर्फ जंतर मंतर पे ये नहीं हो रहा, देश के अलग अलग भागों में आज ये हो रहा है। 2 साल का को मार्क किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम एनआरसी सीए को वापस करवा पाएंगे। तो किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से सीएनआरसी आंदोलन में जो लोग गोलियां चलाए वो तो बाहर है, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर हैं। आपके ये कपिल मिश्रा हो गए या रागिनी तिवारी है, ये सब बाहर है, लेकिन मिरान हैदर, खालिद सैफी, ये लोग अंदर हैं अभी। देखिए, ये संघ परिवार का पुराना तरीका है, खुद दंगा करते हैं और फिर जिसके ऊपर हमला करते हैं उस पर केस लगाते हैं। अभी पिछले 7 साल से, जब से मोदी की सरकार आई है, तब से यहाँ किसी भी किस्म का, मतलब जो एक हक की लड़ाई है, जो कानूनी लड़ाई है, उन पे भी असर पड़ा है। तो लड़ाइयाँ तो चल रही हैं। हमें उम्मीद है कि भले ही देर से सही, लेकिन ये लोग छूटेंगे। आज के कार्यक्रम की ये मांग भी है कि जितने राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन ये है कि ये भी ज़रूरी है समझना कि ये जो सरकार है, इस सरकार को भी शिकस्त करना ज़रूरी है। आने वाले इलेक्शंस में, जितने भी इलेक्शंस हैं, यूपी का है, गुजरात का है, पंजाब का है, उसमें इस सरकार को हराना ज़रूरी है, ताकि 2024 में एक लोकतांत्रिक सरकार आ सके और जितने भी इस तरह के झूठे केसेस हैं उनको वापस लिया जा सके। क्या लग रहा है आपको, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, तो जनता विकास मुद्दे पर आप जैसे कह रहे हो वैसे वोट कहाँ कर रही है जनता? बंगाल में तो किया इन्होंने, सर जिसे कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बंगाल में तो इनको मुंह की खानी पड़ी। हमें उम्मीद है कि यूपी में भी ऐसे ही होगा। कल मैं एक चैनल पे देख रही थी, 4 पंडित थे, उनसे एंकर पूछ रहा था कि जी ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का क्या? चारों ने एक ही बात कही, बेरोजगारी का क्या होगा और जो महंगाई है उसका क्या होगा, और ऐसी सारी कि सिर्फ काशी में जाके आप 5 बार कपड़े बदल लें, डिज़ाइनर क्लोथ पहन लें, उससे जनता की भुखमरी नहीं मर जाएगी। यूपी के लोग ये नहीं भूले हैं कि पेंडेमिक में क्या हुआ, कि लाशें जो हैं गंगा में तैर रही थी, उनको जलाने के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास। हिंदू सुरक्षित है ना, जनता को हिंदू से मतलब है, हिंदू सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। एक बहुत छोटा सा तबका है जो संघी है, जो आरएसएस के साथ है,
उसको लगता है वो सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये दंगे कराते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं से। जब केस चलते हैं तो वो कार्यकर्ता भी जेल में जाते हैं, लीडर तो आराम से बैठे रहते हैं, तो सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। जो 700 फार्मर मरे, ये बताइए, 700 किसान मर गए, उन 700 किसानों में कितना मुसलमान था? हिंदू, पंजाबी, सिक्खी थे ना। जो बेरोजगारी में लोग मर रहे हैं, जो भुखमरी में मर रहे हैं, या जो लाखों लाख अभी नौकरियां गई हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों की गई हैं? क्या हिंदुओं के घर में खाना है? हिंदुओं के घर में क्या भुखमरी नहीं हो रही है? तो ये सिर्फ बहकाने की बात है। जो फांसीवादी ताकतें होती हैं वो सिर्फ एक किसी को हवा बना लेती हैं, लेकिन असुरक्षित सभी होते हैं। किसान आंदोलन में तो सब लोग जन आंदोलन बन गया था, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम कम्युनल आंदोलन बना के रख दिया गया था। इन्होंने पूरी कोशिश की उसको कम्युनल बनाने की, और उसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर मुसलमान औरतें उतरी थी, बाकी कम्युनिटीज़ की भी थी। लेकिन बात ये है कि NRC जब भी इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, उसमें कोई भी हो, जो भी गरीब आदमी है, जिसके पास भी कागज़ नहीं है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, महिला हो, गरीब मजदूर, किसान हो, NRC में सब लपेटे जाएंगे। तो ये कितना ही उसको हिंदू मुस्लिम बनाते रहें, गरीब आदमी ये जानता है कि उसकी लपेट में सब आएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी मंचों से CA/NRC की बात हो रही है, असुद्दीन वैसी एक तरफ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ धमकी लेते हुए में कह रहे हैं कि डंडे चलेंगे प्रशासन को हाथ में लिया तो। अब देखिए, वो तो एक ही टीम के लोग हैं, उनके लिए तो क्या कहना। उनको तो सारी ऐसी चीज़ें कहनी है जिससे ध्रुवीकरण हो, जिससे हिंदू मुस्लिम हो और वोट जो है वो जो है विभाजित हो। क्योंकि जितने सर्वे हुए हैं उसमें पता चल रहा है कि बीजेपी के हाल ख़राब है। तो इस वक्त वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम यूपी में हो जाए और वो जो है किसी तरह उन्हें वोट मिल जाए। अभी मुश्किल लग रहा है ऐसा। क्या लग रहा है इस बार हिंदू मुस्लिम काट जल पाएगा क्या यूपी में? देखिए, अभी तक जो ज़मीन से खबरें आ रही हैं ये चला नहीं पा रहे, काशी के बाद भी चला नहीं पाए हैं। आखिर के 1 हफ्ते 10 दिन में ये क्या करेंगे और कितना करोड़ों रुपया लुटाएंगे, ये तो तभी वक्त बताएगा। चुनाव आते ही मैम औरंगजेब का जिक्र होने लगा है। औरंगजेब ने कितने क्षति पहुंचाए हिंदुओं को, काशी में प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। देखिए, देश में एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि पहले जो गली के गुंडे होते थे, जिसे कहते हैं ना कि गली के अंदर जो गुंडागर्दी करते थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, वो इस तरह की भाषा बोलते थे, वो सांप्रदायिक भाषा बोलते थे, वो लोगों को उकसाते थे कि वो हमला करें। आज देश के हाल ये हैं कि हमारा प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल भाषण में लोगों को उकसा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाए। इतना ज़्यादा कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी पार्टी कभी इस देश में गिरी नहीं थी जितना अब ये गिर चुके हैं, और ये अब इतना गिर चुके हैं कि ये जनता इस देश की समझ रही है। गुरुग्राम में नमाज का जो मुद्दा था जान रही होंगी, अब सरकार कह रही है कि नहीं, नमाज नहीं हुई खुले में। देखिए, इनको जैसा मैं कह रही हूँ कि इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा, कभी गाय का, कभी नमाज का, कभी आतंकवादियों का, इनको कोई ना कोई मुद्दा खड़ा रखना है ताकि लोग विभाजित होते रहें। जहाँ तक गुरुग्राम की बात है, वहाँ पे जितने मुसलमान हैं उसके हिसाब से बहुत कम मस्जिदें हैं। वहाँ के प्रशासन ने खुद जगहें जो हैं चिन्हित की थी और मुसलमानों से कहा था आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। अब जो हमला करने वाले लोग हैं वो गिनती के 15-20 हैं। प्रशासन जिस दिन चाहे उनको कस्टडी में ले सकता है, ये सबको रोक सकता है, लेकिन प्रशासन के ऊपर बीजेपी का बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए ये सारा तमाशा हो रहा है। चलिए, आखिरी सवाल मैम, क्या लग रहा है किसान आंदोलन जिस तरह जन आंदोलन बन गया था, सरकार घुटने टेक दी, कानून वापस हो गया, लेकिन शाहीन बाग का असर लग रहा है कि सरकार वापस बैकफुट पे आएगी? सरकार को बैकफुट पे आना ही होगा, और नहीं आएगी तो गद्दी से हटेगी। किसानों का उन्होंने 3 कानून वापस लिए हैं, सारे केसेस वापस लिए हैं। अब शाहीन बाग आंदोलन दोबारा से शुरू होगा, भले ही शाहीन बाग के नाम से ना शुरू होगा और वापस इनको लेना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ शबनम हाशमी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रही थी। साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन जिस तरह से वापस हुआ, उस तरह जो है शाहीन बाग और CA/NRC का जो आंदोलन है उसको भी वापस करना हुआ सरकार को। अगर हम शाहीन बाग में आंदोलन नहीं करेंगे तो कहीं और आंदोलन करेंगे।